है इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं और ये जो जोश और जुनून और जो जज्बा लोगों में था, ये तय हो गया है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रहलाद गुंजल जी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे। लेकिन जो कल जिस तरह का विरोध देखा गया वो सब समाप्त हो गया है। वो बीती बातें होगी, घर परिवार था, अपनी बात बैठ करके होगी। एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े हुए थे, गिले शिकवे थे, वो दूर हो गए। और आज जिस ताकत के साथ में धारीवाल साहब ने जो बात कही है कि कांग्रेस के साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा, अगर कांग्रेस का व्यक्ति कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो वो गद्दारी करेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अब इसके बाद में सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं। हम सब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब मिल करके, और जो गुंजल साहब के साथ में आए हैं वो तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस में आए, वो सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जारी करने वाले हैं 6 तारीख को। बिल्कुल। क्यों नहीं, देश में कहीं भी करें, हमारी मर्जी। मोदी जी की पाबंदी है क्या? करेंगे, हो जाएगा 4 तारीख पहले। बात का मैं जवाब देता हूँ। हरियाणा में देखिए कितने लोगों को बीजेपी ने टिकट दी, सभी कांग्रेस वालों को ज्वाइन करवाकर वहाँ टिकट दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उनको अगर ये कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो जो दूसरों के बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करवा के? इनको इसका मतलब बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, दूसरी पार्टियों को डिफेक्शन करवा के उनके मुआवजे लेकर इलेक्शन ले रहे हैं। आपके यहाँ राजस्थान में भाई साहब वो लेकर गए हैं, और क्या है हमारा मालवीय, तो उनको वहाँ कैंडिडेट नहीं मिलता था। और कहाँ स्थिति रहेगी सब सीटों की अपनी? बात देख लेना, जो आज आपने देखा ना कि क्या चाहे जन सलाब आया है, ऐसे ही सारे राजस्थान में लेकर आएंगे और हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुंजन साहब आप बोलिए। आप जोश जुनून देखने में नहीं आया क्या जी? ये जोश रस्सा खींच की तरह चुनाव के परिणाम को अपने पक्ष में खींचेगा। आप मान के चलिए, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र इस सीट को कांग्रेस पार्टी इस बार हर सूरत में जीतेगी। और पूछो ना बिरला जी से, वो छोटे भाई साहब और बड़े भाई साहब के फोटो कहाँ गायब हो गए? 5 साल तो परिवार की दादागिरी, परिवार का कब्जा, और आज भी बेचारे मंत्री और एमएलए, छोटे बड़े भाई मुख्य अतिथि और एमएलए मिनिस्टर विशिष्ट अतिथि, अचानक शहर के होर्डिंगों से वो फोटो गायब हो गए और मोदी जी आ गए और मंदिर आ गया। दम है तो आओ, आपके चेहरों पर शहर को कितना भरोसा है? लड़के बताओ, 10 साल का सांसद रहे हो, आपने काम क्या किया? आपके चेहरे पर लोगों को भरोसा कितना हो गया? लगाओ ना, चेहरे पे चुनाव लड़ लो खुद के। मूल बिंदु क्या है आपके? किन बिंदुओं को लेकर आप चुनाव में? मुद्दा तो बिरला जी का ही है। कांग्रेस पार्टी का अपना चुनाव का नेशनल एजेंडा है, वो तो है ही, पर यहाँ शहर में तो बिरला जी का मुद्दा है। मैंने थोड़ी कहा कि मैं 2019 के चुनाव के पहले एयरपोर्ट ला दूंगा, और नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और ये भी नहीं हुआ तो 19 नहीं लड़ूंगा। अब जरा पूछो ना बिरला जी से, 19 भी लड़ लिया और 24 लड़ने जा रहे हो, कहाँ है एयरपोर्ट? ये कोटा में कोचिंगों के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं बेचारे, के हमारे अभिभावक किसी में बैठ के आ जाए। बिरला जी का हवाई जहाज तो कहीं दिख नहीं रहा है। 10 साल से देश की पार्लियामेंट में कोटा की आवाज गौण है, सुषुप्त है। चंबल की आवाज, कोटा की आवाज। मैं कोटा की एक एक बात को पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ देश की संसद में उठाऊंगा, पूरी ताकत के साथ। और यहाँ के जितने इश्यूज होंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो उम्मीद करते हैं हमारी आएगी। हर सवा 2 बजे ठीक नामांकन सबमिट करने का मुहूर्त है। ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आज एक बात आपके चरणों में करना चाहता हूं।
कांग्रेस पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया और जिस रोज से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कोटा आया, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और उन्माद बढ़ रहा है, जोश आपका बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बिरला जी का बढ़ रहा है। और बंधु, आज के इस धमाके को देखकर तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब बिरला जी का ब्लड प्रेशर संतुलित नहीं रह सकता। पिछले 5 दिनों से मैं जहां भी जा रहा हूं, ताकत के साथ एक एक गांव तक, तहसील तक जिस प्रकार का जोश और जुनून देख रहा हूं, मेरे मन में भय बैठ रहा है और मैं कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा नया नया बनाऊं और नए व्यक्ति को इतना प्यार मिल जाना, सच मानना, मैं इतना भयभीत हूं कि आपके प्यार को बांध कर कैसे चल पाऊंगा। मुझे लग रहा कोटा मुंगी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया। आज कोटा की सड़कें भर गई, कोई पैदल नहीं चल पा रहा था धक्कों में। कल मैंने बूंदी में भी कहा, जहां भी जा रहा हूं धक्के मुझको भी लग रहे, धक्के बिरला जी को भी लग रहे। मुझे धक्के जोश और जुनून के कारण लगे और बिरला जी को धक्के उनके 10 साल के कामकाज के विरोध के कारण लग रहे हैं। बंधुओं, बिरला जी बहुत ताकतवर व्यक्ति, वो इतने ताकतवर है कि प्रहलाद गुंजल को चारों तरफ से राजनीति के रास्ते बंद करके इसके लिए मजबूर करे। प्रहलाद गुंजल आए और बिरला खानदान के पैरों में पदचंपी करे, परिक्रमा करे। मैंने कहा, बिरला जी, ये संदीप शर्मा हीरालाल नहीं है, ये प्रहलाद गुंजल परिक्रमा करेगा तो प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की करेगा, बिरला जी की नहीं करेगा। ठोकर मारकर भारतीय जनता पार्टी को पार आ गया। मुझे पार्टी छोड़ना मंजूर था, गुलामी मंजूर नहीं। डॉक्टर बिरला जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आदरणीय रंधावा साहब, डोटासरा जी, बिरला जी बहुत ताकतवर। मैं आपके परिवार में आज 10 दिन पुराना मेंबर हूं। 10 दिन पुराना मेंबर हूं या 5 साल बिरला खानदान के लोगों का अंतक है। सारी संस्थाओं पर कब्जा, सारे समाजों पर कब्जा, सारे व्यापार पर कब्जा और राजनीति में भी इस प्रकार का कब्जा जिसको भारतीय जनता पार्टी में पद प्रतिष्ठा चाहिए
बिरला के भाइयों के फोटो माथे पर लगाने पड़ेंगे और जो नहीं लगाएगा पद प्रतिष्ठा नहीं पर। मैं कहना चाहता हूं बिरला जी, आप इतने ताकतवर हो, आपके एक भाई को भाषण में कहते हैं मेरा नन्ना सा ओम इतना बड़ा ताकतवर मंच से कहता है ऊपर से सिट डाउन मोदी, तो मोदी बैठ जाता है। मोदी को बैठाने वाले ताकतवर बिरला जी, और बिरला जी से ताकतवर शहर में सत्ता का रोप दिखाने वाले भाइयों, दम है तो प्रहलाद कुंजल की चुनौती स्वीकार करो, अपने चेहरे पर चुनाव लड़के बताओ। मैं प्रहलाद कुंजल रंधावा जी और डोटासरा जी से परमिशन ले लूंगा, हो जाने दो इस चुनाव को प्रहलाद कुंजल वर्सेज ओम बिरला। और जब ये होगा तो ये जो आपके सामने प्रहलाद कुंजल खड़ा है, इसके चेहरे पर काले खेत की काली छाया नहीं है। ये जो सामने प्रहलाद कुंजल खड़ा है बेबाक, इसके चेहरे पर हवाई जहाज तो रैली है, ये भूतों ने भविष्य तो रैली है। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो उत्साह इस कोटा शहर की सड़कों पर उभरा है, वो उत्साह कम से कम 2 लाख की जीत लेकर कोटा हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी के से और ऐसे व्यक्ति से है जिसने कोटा में हमेशा झूठ को परोसा है, हमेशा झूठ को परोसा है। पहली बार वो एमएलए बने तो एमबीएस में कह दिया कि मैंने एक मेडिसिन बैंक खोल दी है। वो बैंक कहाँ है? कहाँ है वो बैंक? नहीं है। दवाइयों की जो 2-4 रोज दवाइयाँ दिलवा दी सबको और कहते हैं हमने बैंक खोल दी है। इसी तरीके से जमाल नगर के एक मंदिर में एक प्रसादम चलाया, वो कितने दिन चला? जो भी काम की घोषणा करी वो सब घोषणा जो है वो झूठी निकली। लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को जो है बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं बिरला जी ने अपने मुंह से करी। जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, उसके पहले आईआईटी, कांग्रेस के टाइम पर आईआईटी की घोषणा हुई थी कि आईआईटी को राजस्थान में खोली जाएगी, और वो आईआईटी जोधपुर में खुल गई, कोटा में नहीं खुल पाई। तो उस वक्त इन्होंने आंदोलन किया था कि आईआईटी कोटा में क्यों नहीं खुली। मैंने कहा भाई जिसमें दम था वो ले गया, चीफ मिनिस्टर जोधपुर का था वो ले गया। अब उसके बाद में तो फिर क्या हुआ, आज 20 साल हो गए उस बात को लेकर के, लेकिन कभी इनकी सरकार आई, 10 साल से तो इनकी सरकार है, कोटा के आईआईटी का नाम नहीं लेते हैं कि कोटा में आईआईटी खोलनी चाहिए। अगर आईआईएम खोली तो कांग्रेस की सरकार ने खोली। हालत क्या कर दी, जो अशोक जी गहलोत के द्वारा चलाई गई योजनाएं थी उनको धीरे धीरे सबको एक एक को बंद किया जा रहा है। 25 लाख रुपए का इलाज देश में कोई प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती थी, जो अशोक गहलोत ने वो स्कीम चलाई थी। आज उस स्कीम को खत्म कर दिया। आज गरीब मरीज धक्के खा रहा है। आउटडोर पेशेंट को एक गोली भी नहीं मिलती, सिर्फ बीपीएल वालों को देते हैं और ये इंडोर पेशेंट को देते हैं, जबकि पहले निःशुल्क दवाइयां मिलती थी, सबको मिलती थी, जो जाता था मिलती थी उसको। इस प्रकार की कई स्कीमें, जितनी भी योजनाएं चलाई गई उन सबको बंद कर दिया, लेकिन
बिरला जी का मुंह नहीं खुला एक बार भी गरीबों के लिए। मुकंदरा का झांसा दिया कि मुकंदरा में शेर आएंगे और खूब सफारी चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। 3-3, 4-4 साल गुजर गए। इसलिए ऐसे झूठे व्यक्ति के खिलाफ कंटिन्यूटी था। अगर आपके मन में कांग्रेस के लिए दर्द है और आप अगर असली कांग्रेसी हो तो खींच करके वोट लोगों का जो है कांग्रेस में दिलवाने की कोशिश करो। गद्दारी करने वाला कभी नहीं बख्शा जाएगा, याद रखना। ये चुनाव पार्टी का चुनाव है, हाथ का चुनाव है। इस चुनाव में जो हुक्म हो गया हाईकमान का वही सर्वोपरि है। ये मत देखो कि कौन चुनाव लड़ रहा है, ये देखो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास है। मेहरबानी करके पूरी ताकत लगा करके जो है कांग्रेस को जिताओ। ये मौका है, ये मौका